जी जी। हम सभी आभारी हैं मैम के कि उन्होंने ये बहुत ही व्यापक महत्व का जो पद्य था जिस पे उन्होंने अपना अनुभवजन्य स्वानुभव प्रस्तुत किया, तो जिससे हमारे जो मनन की दिशा को निश्चित रूप से एक नई गति और ऊर्जा मिली है। अब हम सर से निवेदन करते हैं कि हमें और इस पे मार्गदर्शन प्रदान करें इस पद्य पर। सर माइक म्यूट है अभी। अभी नहीं शुरू हुआ है जी। जी अब शुरू हो हाँ। गया जी। श्री गुरु के पदों को है पीरा रत्नोत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थाई, कृपा दृष्टि वही मिले। सदगुरु स्वरूप सर्व उपस्थित सज्जन, अभी आप सबके सन्मुख सौभाग्यवती मीरा ने अपना अनुभव युक्त स्वानुभव रखा। सुनकर प्रसन्नता हुई, क्योंकि हमारा मनन जो है दिव्य चक्षु का, वो सूक्ष्म में प्रवेश कर रहा है, इसका अनुभव हुआ। दिव्य चक्षु के परोक्ष और अपरोक्ष दोनों भाव उन्होंने स्पष्ट करने का प्रयास सद्गुरु बुद्धि अधिष्ठान रखते हुए सन्मुख रखा। हम सबके लिए मननीय है। और भगवान कहते हैं उसी के अनुसार हमारा प्रवास अब दिव्य चक्षु के केवल स्थूल स्वरूप से परोक्ष स्वरूप से अपरोक्ष की ओर बढ़ना आवश्यक है। उसके लिए सत्संग का अवश्य उपयोग हमें निश्चित होगा। अब उनके स्वानुभव में कुछ त्रुटि रह गई होगी तो आप सब अधिकारी जन हैं, प्रश्नोत्तर में भी आप उसको स्पष्ट कर सकते हैं और प्रश्न भी पूछ सकते हैं। इसलिए मैं उस पर ज्यादा भाष्य नहीं करूंगा। और प्रश्नोत्तर के लिए, प्रश्नोत्तर चर्चा के लिए यह पद जो है परोक्ष अपरोक्ष का भेद, यह आपके सन्मुख खुला है अब चर्चा के लिए। तो पहले जिनको उन्होंने जो रखा उस संबंधी कुछ प्रश्न उन्हीं को अगर पूछना होगा तो वो भी पूछ सकते हैं, या फिर प्रश्नोत्तर चर्चा चलने दीजिए। नर्मदे स्वामी। नर्मदे। ये अंतरा नंबर 1 में जो लिखा है कि अपरोक्ष भाव है देवी संपत्ति का, ये तो ठीक आता समझ में। आधार आसुरी लेवे परोक्ष का ही, तो यहाँ परोक्ष से शब्द ज्ञान है से अर्थ है कि क्या लक्ष्य लेना है इसका। आसुरी क्या परोक्ष का ही आधार लेता है? परोक्ष का आधार लेता है, यानी अपनी जिज्ञासा तृप्त करने के लिए भगवान के सब ग्रंथ संग्रह कर लेता है और पढ़ता भी है, लेकिन तत्वदर्शी के पास बैठकर उसका मनन अगर नहीं हुआ तो वो निधिध्यास साक्षात्कार तक नहीं पहुंचता। और वह नहीं हुआ तो स्वकर्म में वो दिखता ही नहीं ज्ञान।
भगवान की टेस्ट स्वकर्माचरण है, विश्व प्रेम है, विश्व सेवा है। तो जब तक व्यष्टि भाव है, अलग समर्पित नहीं हुआ विश्व रूप परमात्मा को, तब तक विश्व प्रेम विश्व सेवा शब्द में रहेगी सिर्फ बतलाने के लिए। इसलिए आधार आसुरी लेवे परोक्ष ही का वो त्रिपुटी का पूरा सिद्धांत बतलाता है, उपदेश भी कर देता है बिल्कुल। और कई उपदेश बहुत रोचक होते हैं, लोग ताली भी बजाते हैं, वाह वाह बहुत अच्छा। ऐसा होता है। तो ये दैवी और आसुरी अपरोक्ष भाव में भी रहते ही है। इसीलिए तो भगवान ने एक पद जो हमने पहले ही पढ़ा, नर तन के बैरी नरक द्वार दुखदाई। दोनों और भी एक पद है। तो क्षर स्वरूप में हम सब है, तो दैवी आसुरी भाव श्रुति परोक्ष में भी रहेंगे और वेद में भी रहेंगे और दिखते भी है। तो दिव्य चक्षु से उसका भेद ध्यान में लेना चाहिए। यहाँ मतलब आश्चर्य को पूर्ण प्रकाश नहीं है किसी प्रकार का, वो हमें बतलाना नहीं है। हाँ, हमें स्वयं को देखना है। भगवान कहते हैं कि हम अपना चरित्र आत्मवत है या नहीं, यह दैवी भाव है। हम अपना चरित्र आत्मवत है या नहीं, यह सदैव देखते हैं, अन्यत्र ध्यान नहीं देते। वो परोक्ष कह रहा है कि अपरोक्ष कह रहा है, जिसका वो विश्व रूप देखता है। तो अपना चरित्र आत्मवत रखने वाले का स्थायी कल्याण होता है, ऐसे भगवान कहते हैं। धन्यवाद, आभार आपका। जोगावार जी भी दिखते हैं, डॉक्टर जोगावार जी सत्संग में। आप भी कुछ प्रश्न पूछिए, चर्चा कीजिए। माइक म्यूट है जोगवार जी, आवाज मिल रही है जोगवार जी? अच्छा, दूसरे कोई भी पूछ सकते हैं। हाँ जी जी, वो अब माइक चालू किया हमने। आ रही आवाज जोगवार जी? ठीक है, चर्चा और चलने दीजिए। हाँ, उनका माइक कुछ बंद समय है लगेगा। जी जी। हाँ, दूसरे भी पूछ सकते हैं। जी। हाँ, प्राची जी पूछिए। नर्मदे हर सबको। मुझे इस पद्य के अनुसार प्रश्न नहीं है, एक दूसरा प्रश्न है, वो अभी पूछूं या फिर बाद में पूछूं? तो ये तीन ताप बताए गए हैं, अधिभौतिक, अधिदैविक, आध्यात्मिक ताप। तो इनको कैसे समझना है? क्या इन्हें इंद्रिय मन बुद्धि के स्तर पर समझना है या कैसे ये त्रिताप समझना है? और उनका निराकरण मतलब कौन से स्तर पर कौन सा निराकरण होता है? ऐसा कोई उसका मार्गदर्शन होगा तो इसका उत्तर, इसका स्पष्टीकरण भी भगवान के ग्रंथ में कई जगह मिलता है, वो देख लीजिए। क्योंकि ताप जो है वो क्षर का विकार है, जगत में त्रिगुणों का ताप है। इस दृष्टि से सोचते जाइए और पढ़िए भगवान के ग्रंथ, उसका मनन कीजिए।
सूक्ष्म ज्ञान में अगर बतला दिया तो ये विश्वरूप स्वरूप जो है विश्वरूप परमात्मा का, उस स्वरूप से ही हम आए। तो समस्त वृष्टि भाव का उद्भव और लय जहाँ पे है उसका अनुभव होने के बाद ये त्रिका ध्यान में आती है। कैसे कि हम भूल गए, स्वरूप का बोध ही भूल गए, तो यथार्थ बोध होने को निज मूल स्वरूप का, तो जीव का निज मूल स्वरूप जो परमात्मा का विराट स्वरूप है, वो भूल जाने से वो त्रिगुणों के विकार में फंस गया है। तो अपने स्वरूप को भूल जाना, विस्मृति हो जाना, ये आध्यात्मिक ताप है। मैं कौन हूँ? तो कहता है कि मैं राजा हूँ, मैं सम्राट हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। ये फंस गए वैष्णव भाव, भूल गए अपने को। ये नहीं सोचते कि ये मेरा स्वरूप है, ये परमात्मा है, वहां से मैं आया हूँ। ये आध्यात्मिक ताप। और आधिदैविक ताप क्या होता है? रजोगुण। अक्षर आत्मा का केवल परोक्ष ज्ञान जब होता है तो सत्य मिथ्या, इसमें शांति अशांति बनी रहती है। ये आधिदैविक ताप। और आधिभौतिक ताप त्रिगुणों के विकारों में सब जगत सह रहा है आज। ये आधिभौतिक ताप। स्वराज्य दर्शन भी पढ़ी है, उसमें भी इसका स्पष्टीकरण मिलेगा। जी धन्यवाद। अब उदयराज जी, आप कुछ इसी विषय में और बतलाइए, परोक्ष अपरोक्ष भाव के विषय में, जो एखादा विषय। हाँ, नहीं, सब छूट गया हो, नहीं, मैम ने सब स्पष्ट कर दिया है। जिनको विषय दिया जाता हो एखादा स्पष्ट अस्पष्ट रह गया हो, और कुछ आपका कुछ एडिशन हो और कीर्तन, तो वो भी बतलाइए। वर्ण के कर्म से चित्त शुद्धि होती है। इसमें जो तीसरा वाला पद आया है कि वर्ण के कर्म से चित्त शुद्धि होती है, एकाग्रवृत्ति गुरु उपासना देती है। तो जैसे हम लोग गीतोपनिषद की प्रस्तावना पढ़ते हैं, तो जो आपका स्वकर्म की जागृति यह छठवीं भूमिका में शुरू होती है वस्तु अनुभव के बाद। और चित्त शुद्धि मतलब इसका एक लक्षण ये दिखता है कि इससे हमें वस्तु का अनुभव होता है। तो कुछ ऐसे सूक्त आए हैं कि चित्त शुद्धि के बाद हमें वस्तु दर्शन होता है। तो थोड़ी सी ऐसी मतलब एक विरोधाभास, थोड़ा कंट्राडिक्शन थोड़ा सा ऐसा समझ में आता है। तो ये कंट्राडिक्शन हटा दीजिए आप। जी जी, नहीं, आपसे मतलब चाह रहे हैं थोड़ा सा इसमें और मतलब विशेष। वर्ण के कर्म से चित्त शुद्धि होती है। आपने बिल्कुल ठीक बताया है कि त्रिपुटी का सिद्धांत ध्यान में आ गया। अभ्यास करके हम बतलाने भी लगे। भगवान कहते हैं कि ये त्रिकालज्ञ हो गए। वस्तु के तीन काल जो है, क्षर केवल काल, अक्षर महाकाल और पुरुषोत्तम पद अतिकाल। त्रिपुटी का ज्ञान होने के बाद त्रिकालज्ञ हो गए, यानी हमने जाना, सिद्धांत जाना। लेकिन उसमें तद्रूपता का अनुभव जब तक नहीं करेंगे तब तक स्वकर्माचरण नहीं होगा। तो वर्ण कर्म का प्रकाश यानी साम्यावस्था जो तत्पद है, उससे भी तद्रूपता का अनुभव आना चाहिए। साम्यावस्था को प्रकाशित
करने वाला, उसी में जो ओतप्रोत अक्षरानुभव है, उसमें भी तद्रूपता का अनुभव आना चाहिए। और दोनों का लय जिस पुरुषोत्तम भाव में है, उसका भी संपूर्ण अनुभव आने के बाद त्रिपुटी रहित अवस्था में जब स्थित होते, वो सद्गुरु पद है भगवान ने कहा, चित्त शुद्धि होती। तो कम से कम वर्ण के कर्म से चित्त शुद्धि होती है, यानी 7वें अध्याय तक भगवान ने पूरा साक्षात्कार करा दिया। एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव तीने, निज रूप लखाने को बुद्धि में स्थित हो गई मैं अकंप धारणा बैठे गया द्वैत समाधि। उन्होंने भी उल्लेख किया था उसमें आस्तिक्य पर, लेकिन एकदम आस्तिक्य में स्थिति नहीं होती। इसलिए डॉक्टर आनंद चैतन्य जी ने ये साक्षात्कार की अवस्था समझाने के लिए वस्तु का सत्ज्ञान कैसे होता है, ये हमारे लिए स्पष्ट किया। तो ये तीनों पद जो है सद्गुरु की लीला चल रही है। तो अक्षर स्वरूप में भी तीनों पद है, अक्षर अक्षर पुरुषोत्तम, और उसका लय होता है तत्पद में। अस्थि भाति प्रियत्व रूप से अक्षर में भी लीला चल रही है, अक्षर अक्षर पुरुषोत्तम भाव, लेकिन उसका लय होता है वहां महाकारण भाव अस्थि है। और पुरुषोत्तम में भी ये भाव दिखते हैं। तो पुरुषोत्तम का अक्षर स्वरूप फिर क्या होगा, अक्षर भाव होगा, इस तरह का। तो ये संपूर्ण ज्ञान जब होगा तो भगवान कहते हैं इसके पश्चात वर्ण कर्म होगा। तो जहां उन्होंने जो विषय सुतोवाच किया था कि वर्ण के कर्म से चित्त शुद्धि होती है, हाँ, तो गीतोपनिषद के भूमिका में ही भगवान कहते हैं कि ये त्रिकालज्ञ पुरुष, त्रिपुटी का सिद्धांत जानने वाले और केवल शब्दों में उपदेश करने वाले जो है, वो त्रिकालज्ञ जरूर है, आदरणीय है। श्रुति के अपरोक्ष ज्ञान से भी ये श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान का अधिष्ठान सामने रखते हैं, विश्वरूप अधिष्ठान सामने रखते हैं, इसलिए वो आदरणीय पूजनीय है। लेकिन भगवान कहते हैं कि ये चौथी भूमिका में महानतम सर्व को गुणे बैठे हुए जो है वो पूरा ध्यान बतला देते हैं। लेकिन चौथी भूमिका में बैठे हुए पुरुष भी, ये त्रिकालज्ञ पुरुष भी केवल गुणों की लीला देखते रहते हैं, स्वकर्माचरण करने में असमर्थ ही होते हैं। तो ये परोक्ष भाव अंतःकरण तक हमारे जब तक नहीं पहुंचता तब तक स्वकर्माचरण नहीं होता। तो वर्ण कर्म से चित्त शुद्धि होती है। ये चित्त शुद्धि का दिव्य चक्षु मिलने के पश्चात का भाव है। और अनन्य भक्ति का भाव ये पूर्ण अंतःकरण की शुद्धि होने के बाद सद्गुरु सेवा होने लगती है, वो अनन्य भक्ति का भाव है। तो वो अनन्य भक्ति कैसे होगी, तो ये अंतःकरण में जो प्रकाशित हुआ सद्गुरु का अनुभव, विज्ञान प्रकाशित हुआ, तो वो स्वकर्म से सिद्धि होगी उसकी, केवल भाषण से नहीं होगी। इसलिए स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवा यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च। तो हमें परीक्षण करना चाहिए कि हम स्वकर्म कर रहे हैं या कि वेद का पठन कर रहे हैं, वेद पाठ सीख दिया और बतला रहे हैं, ये सोचो। भगवान कहते हैं विद्येची स्थिती बाणल्या विन, म्हणजे अंतःकरणात धारण केल्या विन सिद्धि संसिद्धि स्वे स्वे कर्मण्य भी रहता। जब समदर्शन हो जाता है तो श्रेष्ठ कनिष्ठत्व का भाव ही नहीं, ये विश्व कार्य चारों मिलकर चल रहा है, सब मिलकर, तो सब मिल विश्व रूप रही है।
मैं अकेला ही सिद्ध हो गया हूँ और मैं ही करूंगा, ये व्यष्टि भाव ही है, ये परमात्मा भाव नहीं है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि लोक संग्रह यानी सबको मिलके तो ये स्वे स्वे कर्मण्य विधाता, सबके कर्मों की आवश्यकता है और वही सबका महत्वपूर्ण है। कोई श्रेष्ठ कनिष्ठ नहीं हो, तो सिद्धि में नृत्य मानव और नैष्कर्म परम संसिद्ध को कहा। तो ये स्वकर्म द्वारा ही सिद्धि होगी, केवल परोक्ष भाव में प्रदर्शन करते रहने से नहीं होगी। तो उदयराज जी सर। और कुछ अस्पष्ट रहा है? हाँ, नहीं स्पष्ट हो गया जी जी। हाँ हाँ, राजीव जी कुछ पूछना चाह रहे, पूछ लीजिए आप। हाँ, नर्मदे स्वामी जी, आप पूछिए। पूछिए। स्वामी जी नर्मदे। नर्मदे। हाँ, मैं जुड़ा हूँ, सदस्य हूँ स्वामी जी। हाँ, कौन जुड़े हैं? राजीव देवपुरिया। हाँ बोले। हाँ जी, पूछिए। मेरे 3 प्रश्न हैं। ये व्यष्टि भाव में जो पुरुष का व्यष्टि भाव लय हो जाता है, वह अपने आप कैसे देखता है और व्यवहार कैसे होता है, वो थोड़ा बता दीजिए। अच्छा, हाँ, तो जब अनुभव हो जाएगा उसको दिव्य चक्षु का, तो उसका व्यष्टि भाव समष्टि भाव युक्त हो जाएगा। तो समष्टि भाव युक्त होने के भी 3 स्तर है। पहला वो 3.5 हाथ का व्यष्टि नहीं, उसको तो सर्व स्वरूप दिख रहा है विश्व रूप का, तो समष्टि प्रकृति ही अपना स्वरूप समझेगा। वो व्यष्टि समष्टि प्रकृति रूप हो जाता है और उसका बोध स्थिर हो जाने के बाद जब अक्षरानुभव होता है तो वह समष्टि हो जाता है, व्यष्टि नहीं रहता। और दोनों भाव जब पुरुषोत्तम भाव में लय हो जाते हैं तब मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, इसमें व्यष्टि भाव नहीं है। तो व्यष्टि भाव लीन होने के ये 3 स्तर है। स्तर में हो गया तो वो स्वयं को 3.5 हाथ का, किसी समाज का, किसी कुटुंब इतना ही सीमित नहीं रहेगा, मुक्त हो जाता है, क्योंकि क्षर का स्वरूप अनंत है। यह क्षर प्रकृति है, इसी को समष्टि प्रकृति कहा है। तो इस तरह उत्क्रांति यानी इवोल्यूशन कहते हैं इसको। हाँ, तो व्यष्टि भाव लय हो जाता है, इसका मतलब जो है हमारा सूक्ष्म व्यष्टि रूप अहंकार जो है उसका उदात्तीकरण होते जाता है। तो उदात्तीकरण होते होते वह विश्व रूप हो जाता है। इस तरह सोचना चाहिए, मनन इस तरह करना चाहिए जी। ठीक है, ठीक। हाँ, और इसी में सर मैंने पूछा था कि व्यवहार जो दैनिक जो व्यवहार हो रहे हैं उनमें कैसे वो चीज दिखेगी, वो हाँ, व्यवहार में ये चीज दिखेगी क्योंकि सर्वरूप परमात्मा है ना। आप किसी भी व्यवहार में हो, आपकी दुकान हो, व्यापार की हो, किराने की दुकान हो, या आप कोई सर्विस करते हो, तो विश्व सेवा भाव से कीजिए। वे चक्षु मिल गए तो अंतःकरण की शुद्धता हो गई। तो जरूर चरितार्थ चलाने के लिए शासन मुझे वेतन देता है, लेकिन उसके अतिरिक्त भी और कहता है कि हम सेवा कर रहे हैं। और जो नियमित कार्य है, नियम के अनुसार हो रहा है, उसको भी घुमाते हैं। तो व्यवहार में देखिए ये भाव ही उड़ गया है।
का भाव व्यवहार में नहीं है, केवल व्यष्टि भाव स्वार्थ का है। मेरा सुख और मरे यह दृढ़ चतुराई। तो जिसको दिव्य चक्षु हो गए वो सर्विस छोड़ेगा नहीं, सर्वरूप है वो। वहां भी भगवान संधि देता है हमको कि हमारा ज्ञान कर्म में सिद्ध करो। ऐसा नहीं कि छोड़ दो और बस ज्ञान बदला से फिरो, ऐसा नहीं है दिव्य चक्षु का सिद्धांत। हर एक कर्म में लगा दिया करो, भगवान कहते हैं सर्वांग योग, सर्व कर्म में लगा दिया करो। तो जो गृहिणी देखिए सर्व कर्म में लगाएगी, दिव्य चक्षु जिसके अंतःकरण में प्रकाशित हो गए, वहां प्रेम से आपको सब्जी रोटी भी खिलाएगी तो अपूर्व स्वाद आएगी। ये फर्क होता है ना हर एक का। तो यही भाव उड़ गया है व्यवहार से और व्यष्टि भाव दृढ़ हो गया है। जब सब मानव डूबे घोर अविद्या में, विश्व रूप सत भूल ही रोले व्यष्टि में। और इसीलिए आसुरता तब छाई, सब व्यवहार में आसुरता तब छाई, लूट मची जग में। इसीलिए तो सद्गुरु को आना पड़ा। समाधान नहीं हुआ होगा तो और पूछिए। स्वामी जी एक और प्रश्न है। नहीं, जो प्रश्न पूछे थे व्यष्टि व्यवहार के, वो ध्यान में आ गया क्या? जी जी। हाँ, आपने आज के सत्संग में बताया कि अपना व्यवहार आत्मवत है या नहीं, तो ये अपने हर कर्म में कैसे देखना है। और दूसरी चीज कि आपने जैसा बोला कि अपना स्वभाव आसुरी है या देवी है, ये अपने को देखना है। तो ये मैं कैसे देखूं ये चीज, ये थोड़ा सा बताइए प्लीज। हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। आपने जिनके सत्संग में ये विज्ञान पाया है, किसी के सत्संग में पाया होगा ना, सद्गुरु से ही प्राप्त हुआ होगा ना आपको, या नहीं? किताबें पढ़ने से तो नहीं प्राप्त हुआ होगा। आपके स्वानुभव का कुछ अधिष्ठान तो होगा ना, सद्गुरु अधिष्ठान, जिसे हम मिलते हैं कि भाई इनके पास हमें दिव्य दृष्टि मिली। तो भगवान कहते हैं कि वो सद्गुरु स्थान, उसी के सही सर्वरूप सद्गुरु है। तो सत्संग में अपना परीक्षण तत्वदर्शियों के सत्संग में ध्यान में आएगा धीरे धीरे। हम अपना वर्ण नहीं बदला सकते। सद्गुरु से सत्संग किया तो हमारा शुद्ध भाव देख के वो पहचान सकते। लेकिन सद्गुरु का स्वरूप जैसा अभी समझाया गया है इस पद में, पूर्ण सद्गुरु का स्वरूप जो है स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण भाव तक। तो इसीलिए व्यक्ति मात्र तो है ही हम देने वाला। तो डॉक्टर आनंद चैतन्य कहते हैं कि वो तो स्थान पूजनीय आदरणीय है ही, लेकिन जिससे और ज्यादा प्रकाश मिला वो सब सद्गुरु का स्वरूप है। ऐसे तत्वदर्शियों के सत्संग में हम जितना समय बिताएंगे उतना ध्यान में आएगा। ठीक है, 5 मिनट और बचे हैं। यहाँ लोंढे जी दिखते हैं। हाँ, आप भी कुछ कंट्रीब्यूशन कीजिए इस पद में। राजीव जी और एक कह रहे तीसरा प्रश्न पूछना, वो भी बाकी है तो अभी पूछ सकते हैं। हाँ, तीसरा प्रश्न भी है। हाँ,
स्वामी जी, ये हाँ गुण जी। साम्य का अनुभव क्या है और ध्यान में कैसे होता है? हा प्रश्न महत्वाचा आहे. हाँ, तो आप बतलाइए नहीं, कहाँ तक समझे गुण साम्य, ये आप पहले बतलाइए। स्वामी जी, मुझे तो बस जो सर्वांग योग में भगवान ने दिया है बस उतना मालूम है कि जो अखंड 8 भाव हैं उनका जहाँ होता है, जो जहाँ से होता है वो रस्त पाते हैं इस गुण साम्यावस्था है। पर अनुभव में कैसे देखें उसको? 8 भावों का लय स्थान है ना। जब देखते देखते हमारे पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच प्राण, इन सब का स्रोत जो है उद्गम स्थान साम्यावस्था है, और उस साम्यावस्था का हमारा जो अंतःकरण है ये स्थूल भाव है, अनंत वृष्टि भाव में स्थूल भाव। तो जब अंतःकरण में दिव्य चक्षु का प्रकाश होते होते जब प्रत्यक्ष देखेगा उसको कि ये हमारा अंतःकरण जो है उसको स्वतंत्र अस्तित्व ही कहा है, वहीं से आया है। तो ये अल्प शक्ति स्वयं को जानते जानते, यानी अपना आधार जो विशेष शक्ति है उसको जानते जानते तद्रूप हो जाती है। तद्रूप होते ही क्या दिखेगा कि ये मेरा स्वरूप है, और मेरा नहीं कहेगा वो, ये परमात्मा का स्वरूप है, क्योंकि सद्गुरु परमात्मा ने हमारे अंतःकरण में ये प्रकाश जागृत किया, और ये पूर्ण प्रकाश स्थित हो जाएगा तो आप भी कहेंगे कि मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। लेकिन ये तब तक नहीं कह सकते जब तक हम उस पद तक नहीं पहुंच सकते, उस भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तब तक हम यही कहेंगे कि ये तो परमात्मा का स्वरूप है, मैं उसका सेवक हूँ। यही अनुभव है साम्यावस्था कि विश्व प्रेम रहेगा, हर एक कार्य जो है वो सेवा भाव से होगा। हाँ, तो इस दृष्टि से अब भगवान के ग्रंथों का पढ़ा होगा आपने, लेकिन अब मनन शुरू कीजिए। राजेंद्र सर इस पद्य को हाँ जी, नर्मदे नर्मदे जी। सर इस पद्य के दूसरे चरण में अपरोक्ष भाव में जिज्ञासा नहीं आवे, ऐसा चरण है। अपरोक्ष भाव में जिज्ञासा नहीं आवे। मैं सोच रहा था कि व्यास जी को भगवान श्री कृष्ण जी ने दूसरी भूमिका पर दूसरी भूमिका दी है और अपनी विभूति भी मानी है। उन्होंने 18 पुराण लिखे और बहुत सारा लिखने के बाद भी जो ब्रह्म सूत्र लिखा उसमें पहला विधान तो ऐसा ही किया, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। तो ये वेदांत दर्शन जो लिखा उन्होंने, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये उनको दिव्य चक्षु मिलने के पहले लिखा हुआ, और सब पुराण उन्होंने दिव्य चक्षु मिलने के पहले लिखे। और इस पद में जो है जिज्ञासा नहीं आवे, इसका मतलब
जिज्ञासा का परमोच्च बिंदु जो परोक्ष ज्ञान है श्रुतियों का, वो परोक्ष ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी सर्वांग योग का पहला अध्याय जो है, तो वो जिज्ञासा मुमुक्षुत्व में परिवर्तित होगी, सात्विक श्रद्धावान हो गया वो। केवल सात्विक भाव नहीं, उसके साथ श्रद्धा भी सात्विक श्रद्धा। सदगुरु के पास बैठकर अक्षरानुभव करने की जो इच्छा है वही। हाँ, तो क्या हुआ था, उनको द्वितीय भूमिका रूढ़ क्यों कहा? इसलिए कि उन्होंने दिव्य चक्षु का सिद्धांत समकालीन होने से और भगवान का प्रभाव सर्वत्र होने से ऐसे प्रसंग तो अवश्य आए ही होंगे कि हाँ, चर्चा होगी, वार्तालाप हो गया होगा, जैसे आज हमारा हो रहा है वैसा। तो व्यास जी के ध्यान में आ गया कि ये सिद्धांत जो है वो शब्दों में मैंने पढ़ा है, ग्रंथों में, श्रुति में, लेकिन योगेश्वर भगवान बतला रहे हैं उस तरह उसकी सिद्धि जो है वो पहली बार उनसे सीखता। तो परोक्ष भाव उनमें आ गया दिव्य चक्षु का। अब जब युद्ध का प्रसंग आया तो यही हुआ कि युद्ध वार्ताहर करके नियुक्ति जिस संजय की दी गई है, तो संजय कहता है कि व्यास कृपा से मुझे ये संधि मिली जाने की, क्योंकि व्यास जी जानते थे कि श्रुति का प्रभाव होने से विचलित हो जाएगी अर्जुन की बुद्धि, व्यास जी जाने। और फिर भगवान श्री कृष्ण उसको कैसे तैयार करेंगे फिर से स्वकर्माचरण के लिए, ये संवाद बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। कम से कम वो संवाद समझ सकते, परोक्ष ज्ञान दिव्य चक्षु का व्यास जी ने दिया। तो द्वितीय भूमिका में क्या, चतुर्थ भूमिका तक भी परोक्ष में ही रहते हैं। अपरोक्ष भाव जो है वो पांचवी भूमिका से शुरू होती है। तो इस तरह यानी यहाँ फिर जिज्ञासा नहीं रहती, क्या रहती है, मुमुक्षुत्व रहता है, बढ़ते जाता है मुमुक्ष। जो भी तत्वदर्शी मिले उनसे जो भी शंका होगी, या एक कण भी अमृत मिलेगा तो वो ग्रहण करते करते चले जाता है। ये जिज्ञासा नहीं कर सकते, तो कहते हैं ये क्या मुझे कर सकता है, ऐसा नहीं होता है। तो मुमुक्षुत्व में वो सबसे ग्रहण करता है मधुमक्खी की तरह, फिर मधुर हो जाता है। और परोक्ष क्या कहेगा, हाँ हमने सब पढ़ लिया जी भगवान के ग्रंथ, अब कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं और कृष्ण कुछ लिखने की भी आवश्यकता नहीं। ऐसा थोड़ी कहा है भगवान। भगवान ने कहा कि विश्व सेवा के, विश्व कल्याण के विचार अगर सोचे तो वो लिख के रखना चाहिए। ये क्यों होता है कि हम मनन नहीं करते भगवान के साहित्य का? ठीक है रोंडेश जी, संभाजी, हाँ जी, हाँ आपकी शंका का समाधान हो गया? हाँ समाधान हो गया जी। समय भी समाप्त हो रहा, तेजी से अब विनंती करते हैं कि आप समारोह कीजिए। राजेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे थे, शीघ्रता से कहिए। हाँ, इसमें जो उदयराज जी ने पूछा था, इसमें वर्ण से कर्म जो होती है, तो उसमें चौथी भूमिका तक जो है वो कर्म में असमर्थ होता है, ना वो परोक्ष ही रहता है, वो योगारूढ़ स्थिति नहीं होती उसकी। और चित्त शुद्धि का लक्षण भगवान ने जो बताया है इसमें कि प्रश्नाक्षय हो जाता है ना, भोगने की इच्छाएं सब समाप्त हो जाती है उसकी। तो चित्त शुद्धि जो है, तो चित्त शुद्धि पहली जो हमारी अशुद्धि है त्रिगुणों के विकार की, तो
ये विकार दूर करके जब तीनों गुण शुद्ध अवस्था में आते हैं तब साम्य अवस्था का बोध होता है। तो फिर आगे ये बोध होने के बाद व्यवसायत्मिका बुद्धि यानी सूक्ष्म बुद्धि अक्षरानुभव को ग्रहण करती है, जो सद्गुरु देते हैं 6वें अध्याय। और फिर चित्त जब शुद्ध होता है तो चित्त से निश्चय होता है परमात्मा स्वरूप का, पुरुषोत्तम का निश्चय होता है चित्त से। तो पहला अगर भरा रहा श्रुति स्मृति पुराणों का, कल्पना का जो जीव के अंदर भरा हुआ है, वो जब तक पूरा साफ नहीं होता उसको करना पड़ेगा, विकार दूर करना पड़ेगा, तब साम्यावस्था यानी सद्गुरु स्वरूप का बोध वहां पे होगा। सबों को दिखता प्रत्यक्ष दिख रहा है लेकिन जानते नहीं। तो इसमें सर जैसे चित्त शुद्धि का लक्षण भगवान ने बताया कि चेष्टा से हो जाता, तो अक्षर में स्थिति हो जाती क्या होता है? अक्षर में स्थिति होने का नाम ही है आत्मनिश्चय, जो है वो आखिरी की अवस्था है। आस्तिक की अवस्था में आत्मनिश्चय अटल हो जाता है कि जिसमें फिर क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम ये तीन नहीं रहते, त्रिपुटी रहित अवस्था है। उसको साक्षात्कार कहिए, वही आत्मनिश्चय है। आस्तिक के भी वही है। समाप्त। बहुत बहुत आभार आपका। नर्मदे। तो अभी 8 लगभग बज चुके हैं, 8:03 हो चुके हैं। तो हम आज का सत्र यहाँ समाप्त कर रहे हैं। तो हम आभारी हैं मैडम के, श्रीमती मीरा देवी चांदेकर मैम। उन्होंने व्यस्ततम समय निकाल करके और हम सभी के आग्रह पर यह जो व्यापक महत्वपूर्ण का पद था परोक्ष अप्रोक्ष, जिसका हम अपने जो नियमित सत्र रहते हैं वहाँ पे हम इसका मनन नहीं कर पाते हैं। तो आज इसके सारे जो गुण रहस्य है वो सर के माध्यम से, मैम के माध्यम और हमारे सभी की परस्पर चर्चा के माध्यम से हम मनन निध्यास के आगे बढ़ रहे हैं। और ये हमारे लिए भी आज का ये पद है कि हमें भी कि अगर हमने भगवान के ग्रंथों का परोक्ष में हैं तो उससे हम अप्रोक्ष की दिशा में आगे बढ़े, तो जिससे हमारा ये सत्संग है और भगवान का जो दिव्य चक्षु का जो यथार्थ सिद्धांत है उसकी ग्राहकता में आगे हम बढ़ते चले जाएंगे। और इसका सत्संग का यही इसका महत्व है। तो सभी को सादर नर्मदे करते हुए आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। सद्गुरु भगवान की जय।